स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमने के जन अकाउंट सब्जेक्ट बा ओकर हमने के यूनिट जन रहे 15 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमने के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखले रहनी सन। जन हमने के हाई प्रॉब्लम रहे हमने के प्रॉब्लम नंबर हमने के 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहनी सन, वही करके 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहनी सन, वही करके हमने के 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहनी सन। अब हम होमवर्क दिले रहनी। होमवर्क कौन कौन दिले रहनी तो हम क्वेश्चन नंबर 30 दिले रहनी। क्वेश्चन नंबर अपने देख सकता नहीं, क्वेश्चन नंबर अपने के 30 रहे, वही करके हमने 30 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन आ 50 नंबर क्वेश्चन हम होमवर्क दिले रहनी। ल तो जे बनैले बा ओकरा ठीक बा, उ चेक कर सकता, अपन वेरीफाई कर सकता, जेकरा ना बनावे आइल उ एजन हमने के देख सकता। ल तो स्टार्ट कइल जाओ हमने के सोल्व करे के, किंग हमने के सोल्व करल जा सकता। ल तो हमने के फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बा क्वेश्चन नंबर 13। ला हमने क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन तरफ लगनी। एसओएलएन सबसे पहले एक नंबर कहले बा, कथी कहले बा हमने के टोटल करेंट एसेट्स कहता निकाले। कथी कहता? टोटल करेंट एसेट्स। टोटल करेंट एसेट्स जम्मा जम्मी संपत्ति निकाले के बा। तो जम्मा जम्मी संपत्ति निकाले के बा कि तो वर्किंग कैपिटल से निकल सकता, ना तो हमनी के जोड़ के निकल सकता, कोनो एगो हिंट देले हुई जो एगो फॉर्मूला में पड़ेला ओकरे हेल्प से निकली। तो हम देखल जाओ सबसे पहले दिला करेंट रेशियो, करेंट रेशियो 2 देता, एकरे हेल्प से हमनी के निकल सकता। तो हम लिखे गईनी करेंट रेशियो, लिखनी करेंट रेशियो। करेंट रेशियो के फॉर्मूला है ए नंबर। करेंट रेशियो के फॉर्मूला होकला करेंट एसेट्स, हमने के करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय हमने के करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय हमने के करेंट लायबिलिटीज। ला तो करेंट रेशियो हमने कितना दे दिला बा क्वेश्चन में देखें, देख लें 13 नंबर क्वेश्चन है हमने के। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हमने के करेंट रेशियो 2 दिला बा, तो हम एजन 2 लिखनी। 2 इज इक्वल टू ऊपर से हमने करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स हमने कितना बा, करेंट एसेट्स खोजे जाए, करेंट एसेट्स तो निकाले के बा, तो करेंट एसेट्स के करेंट एसेट्स लिखनी। ला आ डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटीज। तो में खोजेम तो करेंट एसेट्स निकाले के बा, करेंट लायबिलिटी दिले हुई ना तो कोनो हिंट से निकालल जाए। तो यदि करेंट लायबिलिटी दे दिले बा, कितना दिले बा हमने के 3 लाख देख सकता नहीं, वो हमने के 3 लाख वैल्यू लेकर धैल जाइए, कहीं दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ला अब क्रॉस गुना कर सकता नहीं हमने के 2 × 3 लाख इज इक्वल टू हमने के करेंट एसेट्स जमा जमी संपत्ति। सो दैट कथी लिख सकता नहीं, सो दैट हमने के जन करेंट एसेट्स के वैल्यू आइल, टोटल करेंट एसेट्स लिखी चाहे खाली हमने ये करेंट एसेट्स लिखी, हमने के इक्वल टू रुपीज़ 3 लाख इंटू 2 कल जाई। हमने के कितना कल जाई 3 लाख इंटू 2, कहे का मतलब कितना आइल रुपीज़ 6 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख। ला ओकरा बाद हम बी नंबर के सोल्यूशन तरफ लगनी। बी नंबर सोल्यूशन कथी कहले बा निकाले के, हमने के क्विक रेशियो कहता। तो बी नंबर हम लगनी, पहले हमने के फॉर्मूला लिख दी। क्विक रेशियो के फॉर्मूला कथी, तो एक टोटल एसेट्स भी लिख सकता नहीं, एक 34, तो हमने के टोटल CA करेंट एसेट्स भी लिख सकता नहीं। ला तो क्विक एसेट्स के फॉर्मूला कथी, तो क्विक एसेट्स के हमने के फॉर्मूला का होकेला, वो हमने के फॉर्मूला लिखल जाई। तो अपने के पता होई कि क्विक एसेट्स के फॉर्मूला का। अगर अपने के नहीं पता क्विक एसेट्स के फॉर्मूला, तो सबसे पहल का लेक्चर देख सकता नहीं, एक करके हम डिटेल में समझ जाए बानी। क्विक रेशियो के फॉर्मूला होकेला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाई कथी हमने के करेंट लायबिलिटीज। अल्लाह ऊपर से बट्टा में देखें तो अपने के क्विक एसेट्स के वैल्यू चाहिए, तो क्विक एसेट्स के वैल्यू नहीं के माने करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही दे दिला, कितना दे दिला हमने के 3 लाख, जो फर्स्ट में भी यूज करनी है 3 लाख, वो 3 लाख हमने के करेंट लायबिलिटीज धो लिया। ला तो अपने के क्विक एसेट्स निकाले के बाद, तो क्विक एसेट्स के अगर अपने के फॉर्मूला पता नहीं खे तब अपने देख सकता नहीं, हमने के क्विक एसेट्स के फॉर्मूला हम बतैले रहनी। क्विक एसेट्स में कथी कथी पड़ला, तो कैश एंड बैंक प्लस सन्ड्री डेप्टर, ना तो हमने के दोसर तरीका से निकाल जा सकता। करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा के भी निकाला जा सकता। अगर पॉइंट दिले बा तो पॉइंट जोड़ के भी निकाल सकता नहीं, अगर नहीं दिले तो करेंट एसेट्स दिले बा मतलब टोटल करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस घटा के निकाल सकता नहीं। तो हमने के दूसर का अपल हमने के फॉर्मूला लग जाई, ठीक बा।
तो हमनी के क्विक एसेस्ट लिखे गए हम 2-3 लाइन छोड़नी हम गए लिखे। तो हम लिखे सबसे पहले 2 लाइन छोड़ के क्विक एसेट्स सो दैट हमने क्विक एसेट्स निकाले गए तो क्विक एसेट्स निकालेला सबसे पहले हमने के करेंट एसेस्ट में से मतलब टोटल करेंट एसेस्ट कहीं चाहे खाली कहीं हमने करेंट एसेस्ट में कथी कथी घटा दिए तो हो जाए एगो हमने के इन्वेंट्री जरा क्लोजिंग स्टॉक की भी कहल जाला चाहे स्टॉक भी कहल जाला आ माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। एगो इन्वेंट्री घटाइला से हो जाई आयो कथी हमने के प्रीपेड एक्सपेंसेज कथी हमने के प्रीपेड एक्सपेंसेज। ला तो हमने के जब करेंट एसेट के वैल्यू देखें तो करेंट एसेट के वैल्यू आइले बा कितना आइल बा हमने के 6 लाख रुपया। ये हमने के 6 लाख रुपया एजन इनपुट कैनी। ओकरा बाद माइनस के माइनस इन्वेंट्री के वैल्यू देखे गई तो एजन देखी क्वेश्चन में हमने करेंट रेशियो दिले बा करेंट लायबिलिटी दिले बा स्टॉक दिले बा तो स्टॉक के वैल्यू कितना बा 1,30,000 उहे इन्वेंट्री के वैल्यू 1,30,000 धलेनी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस खोजी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बाटे कि ना तो हमने के स्टॉक के नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिले बा कितना दिले बा 20,000 रुपया। 20,000 हमने के जन धइनी। ला तो हमने के 6 लाख में से अब कैलकुलेटर उठाई हमने के 6 लाख माइनस 1,30,000 माइनस 20,000 कहिए तो कितना आ जाई कितना रुपया आई हमने के 4,50,000 रुपया आई। ई 4,50,000 रुपया हम कहाँ लेकर थे क्विक एसेस्ट के वैल्यू हो क्विक एसेस्ट के वैल्यू 4,50,000 हम क्विक एसेस्ट के जगह धो देनी तो अपने भाग कर सकतानी 4,50,000 डिवाइडेड बाई हमने के 3 लाख भाग करें तो 1.5 आई तो 1.5:1 लिख सकतानी। क्विक रेशियो करेंट रेशियो हमने के इंगे लिखाला 1:2 में लिखाला 1:1। ल ओकरा बाद हमने के सी नंबर पर गई। सी नंबर अपने कथी दिले बा सी नंबर क्वेश्चन अपने देख सकतानी हमने के सी नंबर क्वेश्चन पर गई सन। सी नंबर क्वेश्चन दिले बा डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो निकाले के कथी दिले बा डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो निकाले के। ल सी नंबर पहले ओकर फॉर्मूला लिखनी डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। तो डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो के हमने के फॉर्मूला कथी हो गई तो डेब्ट कहे के मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट के कह जाला LTD लिखनी रेशियो का मतलब बट्टा होकेला टोटल कैपिटल लिखी ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी टोटल कैपिटल लिखी ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी इंटू कितना परसेंट 100%। ला तो हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट में पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट निकाले जाइल जाओ ऊपर से तो देखल जी लॉन्ग टर्म डेब्ट के पॉइंट दिले बा कि ना तो अपने देखे पॉइंट तो अपने के लॉन्ग टर्म डेब्ट के एगो डिवेंचर दिले बा तो हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट LTD में कथी पड़ी एगो डिवेंचर पड़ी और ही कोनो पॉइंट दिले हुई तो ओकरा के निकाल सकतानी। डिवेंचर दिले बा और ही कोनो पॉइंट नहीं के दिले मोर्टगेज लोन लॉन्ग टर्म लोन नहीं के दिले तो लॉन्ग डिवेंचर के लॉन्ग टर्म लोन कहली तो डिवेंचर हमने कितना दिले बा 1 लाख रुपया 1 लाख ये हमने के लिया के लॉन्ग टर्म डेब्ट पे धलिया। तो अब बात आइल हमने के टोटल कैपिटल के। ल तो टोटल कैपिटल तरफ लगनी टोटल कैपिटल एजन क्वेश्चन में देखें तो टोटल कैपिटल हमने के नहीं खे देले अपने देख सकतानी। तो जब टोटल कैपिटल नहीं खे देले तो टोटल कैपिटल कहल जाओ चाहे कर दोसर भाषा में हमने के कैपिटल एम्प्लॉयड कहल जाओ इके निकालल जा सकता कैपिटल एम्प्लॉयड हमने के निकालल जा सकता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला होकला चाहे टोटल कैपिटल के LTD लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड हमने की शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट के तो वैल्यू अपने लगे बा कितना बा उधर दी 1 लाख रुपया धरा गई प्लस हमने के शेयर होल्डर फंड नहीं दिले तो शेयर होल्डर फंड हमने के निकाले के पड़ी। ल तो में देखे जाए तो लिखी नीचे हमने के शेयर होल्डर फंड के निकाला जाला। ल तो शेयर होल्डर्स फंड हम निकाले गए नहीं तो शेयर होल्डर फंड में कथी कथी पढ़ सकता तो सबसे पहले बतैले बनी शेयर कैपिटल पड़ला तो देखिए तो शेयर कैपिटल बाटे ओकरा बाद हमने के इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल
रिटेन अर्निंग जगेड़ा कोष हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते जाए तो करेंट लायबिलिटी होई ना, स्टॉक होई ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस होई ना, डिवेंचर होई ना, शेयर कैपिटल आ एगो दोसर हमनी के रिटेन अर्निंग पड़ी जगेड़ा कोष। ये पहले ही बता चुकल बानी। अगर अपने सेकेंड लेक्चर देखले बानी तो सेकेंड लेक्चर में बतैले बानी जिंगे अपने देख सकतानी हम सेकेंड लेक्चर में कथी पढ़ले रहनी देख सकतानी शेयर होल्डर इक्विटी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम प्रीफरेंस कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट रिटर्न अर्निंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से घटावे के पड़ी। तो एकरे हिसाब से हम एजन कर रहल बानी तो अपने देख ली ल तो एजन देख ली हमनी के इक्विटी शेयर कैपिटल हमनी के कितना रहल बा। ल तो शेयर कैपिटल देखी तो शेयर कैपिटल के वैल्यू कितना दिले बा हमनी के 3 लाख रुपया। ये हमनी के 3 लाख रुपया धैनी। रिटेन अर्निंग के वैल्यू हमनी के 50,000 ये 50,000 धैनी। टोटल हमनी के हो गई रुपीज 3,50,000। ई 3,50,000 शेयर होल्डर फंड के वैल्यू लेके हेने धैनी 3,50,000। तो 3,50,000 में 1 लाख जोड़ाई तो अपने के हो जाई रुपीज 4,50,000। अपने कैलकुलेट कर सकता नहीं 4,50,000 हुई। ई 4,50,000 कथी के वैल्यू आई टोटल कैपिटल के। तो टोटल कैपिटल के जगह पर ले आके कितना धरा जाई 4,50,000 इंटू कितना 100%। लो अब करी 100% कैलकुलेटर कर सकता है अपने के 1 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू क परसेंट 100%। एक वैल्यू कितना आयल 20.22%। लो 20.22% आयल बा। लो अब डी नंबर पर गए गनी डी नंबर कथी दिले बा हमनी कहता सेल्स अमाउंट निकाले के। डी नंबर सेल्स अमाउंट कथी से निकली तो सेल्स कथी कथी में रहेला सबसे पहले वो याद करे के पड़ल। सेल्स की तो ग्रॉस प्रॉफिट से निकल सकता ना तो टर्नओवर से निकल सकता। तो कोनो टर्नओवर के इन्फॉर्मेशन देले हुई ना तो हमनी के सीओजीएस प्लस सीओजीएस में से हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाई तो तेपरो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट घटावल जाई तो हमनी के सेल्स निकल जाई। लो तो देखी तो में हिंट कथी के देले बा क्वेश्चन अनुसार फर्क रहेला अपने के। ई क्वेश्चन में अपने के हिंट दे दिले बा देखे में तो इन्वेंट्री टर्नओवर तो जथी के हिंट दिले बा उहे हम हिंट लगाएम इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर के पहले फार्मूला लिखेम तो इन्वेंट्री टर्नओवर के फार्मूला दूगो। तो सबसे पहले अपने के एवरेज इन्वेंट्री दिले हुई तो वो हमने के लगावल जाई ना दिले हुई तो ना लगावल जाई। तो सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री ला ओपनिंग रहे के पड़ल देखी तो ओपनिंग के कौन हिंट देता हमने के क्वेश्चन में हमने के ओपनिंग के हिंट नहीं देले ओइला हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री पर लगावे के पड़ी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री धरते हमने के सीओजीएस ना लागी एवरेज अगर एवरेज इन्वेंट्री लगावल जाई तो सीओजीएस लगावल जाई ना तो हमने कथी लगावल जाई सेल्स लगावल जाई। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री देते कथी लगावल जाई सेल्स लगावल जाई। लो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने के देखे में तो 5 टाइम्स दिले बा तो हम 5 टाइम्स लिखनी एक ठक के नीचे इक्वल टू हम सेल्स खोजे गए सेल्स तो निकाले ही के बा उहे सेल्स निकाले के बाद सेल्स के हम सेल्स लिखनी आ डिवाइडेड बाई हमने के क्लोजिंग स्टॉक पर गए नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक के निकली कहाँ से क्लोजिंग स्टॉक दिला ही बा। इन्वेंट्री देखी तो दे हमने के स्टॉक दिले बा स्टॉक कुछो नहीं के कहले तो हमने क्लोजिंग होकला क्लोजिंग कितना दिले बा 1,30,000 3 नंबर पॉइंट ऑफ करेंट लायबिलिटी के नीचे। लो भागा में बा एने जाई तो गुना में हो जाई तो 5 इंटू 1,30,000 इक्वल टू सेल्स सो दैट हमने के सेल्स कहीं चाहे अमाउंट ऑफ सेल्स कहीं चाहे सेल्स अमाउंट कहीं सब एक एक भाषा हो। सेल्स अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ अपने के 5 इंटू कर सकता नहीं कितना कर सकते 5 इंटू 1,30,000 तो कितना आयल हमने के 6,50,000 आयल। ला ये हमने के कौन नंबर के क्वेश्चन के सोल्यूशन कैनी सन ये हमने के 13 नंबर क्वेश्चन के अभी नमी रह के सोल्यूशन कैनी सन। बहुत ईजी बा ऐसे ईजी कुछ होला ही नहीं के सबसे ईजी चैप्टर बा हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर में हमने के यूनिट 15 अकाउंट सब्जेक्ट में। ला ओकरा बाद हमने के गई सन क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करे। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करे हम सोल्यूशन लिखनी। सबसे पहले यहाँ अपने देख सकता नहीं कथी कथी क्वेश्चन में दिला बा अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी दिले बा करके अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट क्विक रेशियो दे चुकल बा करके
टोटल एसेट्स देता, नेट प्रॉफिट मार्जिन देता, नॉन लिक्विड करेंट एसेट्स देता, अपने कहता फलना फलना निकाल के दिखावे कि ए नंबर में दिले बा अमाउंट ऑफ क्विक एसेट्स निकालो, क्विक एसेट्स के वैल्यू निकालो। तो हमनी के क्विक रेशियो दिले बा तो वजन से हमनी के क्विक एसेट्स निकल सकता अगर हमनी के करेंट लायबिलिटी रही तब। तो देखी तो हमनी के अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी दे दिले बा तो हम फार्मूला लगाएम, कथी के फार्मूला लगाएम, क्विक रेशियो के। वो जन हिंट दिला ही रहेला ओकरे हेल्प से हमनी के निकाले के पड़ला क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के हम फार्मूला लगाएम, होकेला हमनी के फार्मूला होकेला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय हमनी के करेंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय हमनी के करेंट लायबिलिटीज। ल तो क्विक रेशियो के हमनी के वैल्यू दिए दिले बा, कितना दिले बा हमनी के क्विक रेशियो का वैल्यू 0.55 टाइम्स, इस टू में भी लिखाला टाइम्स में भी लिख दिला बा, दिक्कत के बात नहीं के। इक्वल टू हमने क्विक एसेट्स निकाले के बाद शॉर्टकट में हम क्यूए धैनी क्विक एसेट्स के आ डिवाइडेड बाई हमने करेंट लायबिलिटीज हमने कथी बा तो करेंट लायबिलिटीज देखी तो अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी रुपया में वो तो हमने खोजते रहनी सन कितना बा 25,000 बा। ल तो अब हमने के एने के भागा में बा ओने जाई तो कथी में हो जाई हमने के गुणा में हो जाई। तो 0.55 इंटू 25,000 इक्वल टू क्विक एसेट्स क्यूए, क्विक एसेट्स लिखी सो दैट हमने के क्विक एसेट्स के जोन वैल्यू आइल कितना आ गई बा अमाउंट ऑफ क्विक एसेट्स लिखी चाहे हमने के क्विक एसेट्स हमने के अमाउंट ऑफ क्विक एसेट्स इक्वल टू रुपीज़ लिख सकता नहीं अमाउंट AMOUNT अमाउंट ऑफ क्विक एसेट्स रुपया में, तो रुपये में तो निकलबे करी अमाउंट ऑफ क्विक एसेट्स इक्वल टू। अब अपने कैलकुलेटर उठाई, कैलकुलेटर उठेले के बाद में 0.55 इंटू कैलकुलेट करके देख ली 25,000 करें तो कितना होता है हमने के 13,750 रुपया। ल ये हमने के हो गई फर्स्ट नंबर भाई। ल तो ये नंबर ल ये नंबर हमने के निकल गई बी नंबर में हमने कथी कहता निकाले के तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कहता। तो बी नंबर में सबसे फार्मूला लगा लेम कथी कहले बा हमने के टोटल एसेट्स जमा जमी संपत्ति तो लिखेम टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जमा जमी संपत्ति के रेशियो कितना बा तो हमने कहले बानी टर्नओवर तेते मातर समझ जाए के बल ऊपर कथी रही ऊपर हमने के सेल्स रही तो सेल्स डिवाइड बाई जथी दी नीचे टोटल एसेट्स दिले बा तो लिखेम हम टोटल एसेट्स, ठीक बा। ल इ तो हमने टाइम्स में वाला परसेंटेज से गुना ना होकेला तो हम हेजन देखे गए नी। तो सबसे पहले एमे हम कथी देखेम तो अपने के सेल्स के वैल्यू दिले बा कि ना वो देखेम पहले। तो देखी तो सेल्स के वैल्यू एजन देखेम तो सेल्स के वैल्यू नहीं खे देले तो सेल्स के वैल्यू कुछ से निकाल सकता नहीं कि। ल तो देखी तो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट दिले बा आ नेट प्रॉफिट मार्जिन दिले बा तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के हेल्प से हमने के सेल्स निकाल सकता नहीं। नेट प्रॉफिट मार्जिन ल तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अगर अपने फार्मूला के बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स ई काहे हमने के लगे नहीं आसान कैसे हमने के सेल्स के वैल्यू निकाले के बा इंटू 100%। तो सेल्स ना निकली जब तक ले ना धराई जब तक टोटल टर्न रेशियो ना निकली वही हमने के रखे जाते निशान। तो डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट देखी तो हिंदे सेकेंड अपल देखिए तो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट दिले बा कितना रुपया तो दिले बा 2,55,000 तो 2,00,000 हमने के 55,000 यहाँ रखनी। हमने के नेट प्रॉफिट मार्जिन के बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट देता 50%। तो 50% है नहीं है जन और लिखनी का है इक्वल टू बीच में बा हमने के डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स इंटू 100%। ल अब हमने के भागा में बा सेल्स इन्हें तो कथी में हो जाए गुना में हो जाए तो 50% इंटू सेल्स इक्वल टू 2,55,000 इंटू कितना परसेंट 100%। और अगर सेल्स निकाले के बाद गुना में 50% ओने जाई तो कथी में हो जाए अपने के भागा में हो जाए तो कथी लिख सकता नहीं 2,55,000 इंटू 100% आ डिवाइड भी कितना 50%। परसेंट से परसेंट कट जाई सो दैट अपने के सेल्स के वैल्यू आई सेल्स इक्वल टू रुपीज़ कितना रुपया आ जाए अमाउंट ऑफ सेल्स लिखी चाहे सेल्स लिखी कितना आ जाए तो अपने कर सकता नहीं मज़ा से कैलकुलेट करी 2,55,000
इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 अपने करें तो वैल्यू बाई 17 लाख रुपया। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस 17 लाख ले आके अपने के एग्जाम ध दी सेल्स पर। सेल्स ऊपर बाद ऊपर देनी बट्टा के बट्टा लगैनी ऊपर से हमने के टोटल एसेस्ट। तो टोटल एसेस्ट खोज जाए तो दे लेबा कि ना तो देख ली। अब हेते टोटल एसेस्ट हमने के दे लेबा कितना दे लेबा हमने के 20 लाख रुपये। काई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये दे लेबा। अगर ना दिल रही तो टोटल एसेस्ट का फॉर्मूला होकला करेंट एसेस्ट प्लस फिक्स एसेस्ट दोनों जोड़ दिए टोटल एसेस्ट निकल जाए। अल्लाह हम 20 लाख दैनी इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 17 लाख डिवाइड बाई हाम्रो 20 लाख इक्वल टू कति आइरहेछ 0. कति आइरहेछ 0.85 0.85। ल टर्न ओभर में बात हमने के टाइम्स में लिखाला 0.85 टाइम्स। ल ओकरा बाद हम गए सी नंबर। सी नंबर में कति दिल बा अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स कहता निकाले के। कति कहता अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स। तो सी नंबर ठक्के है सी नंबर सेल्स निकलिए गल बा। तो लिख देम अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स। हमने के कथी लिखेम सेल्स निकलिए गइल बा। कथी लिख सकता नहीं अमाउंट ऑफ हमने के टोटल सेल्स इक्वल टू रुपीज 17 लाख। ला ई हमने के हो गई सी नंबर हो गई। अब गई हमने के डी नंबर में। डी नंबर में कथी देता हमने के डी नंबर में अगर देखें क्वेश्चन अगर देखें तो डी नंबर में कथी देता देखी तो कथी कहता करेंट रेशियो निकाले के। डी नंबर में करेंट रेशियो। ल करेंट रेशियो ला कथी कथी चाहिए करेंट रेशियो ला चाहिए करेंट एसेस्ट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटीज ओकर फॉर्मूला। तो हमने के करेंट एसेस्ट डिवाइडेड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेस्ट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटीज। ल तो अपने करेंट एसेस्ट के वैल्यू निकाली या करेंट लायबिलिटी के वैल्यू निकाली। देखिए तो कथी दे लेबा अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज दे देले कितना 25,000। तो 25,000 दे देले तो 25,000 जन धली। ल ओकरा बाद करेंट एसेस्ट के वैल्यू निकाले के पड़ल। तो हमने करेंट एसेस्ट के वैल्यू क्या निकल सकता देखी तो कथी से हेल्प से निकली। तो हमने के और कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं खे देत कि हमने के निकल सकता। एजन देखी एजन हमने के क्विक एसेस्ट हमने के कितना आई रहा कितना आई रहा हमने के क्विक एसेस्ट कितना रहा हमने के। तो क्विक एसेस्ट रहा 13,750। ल वही करके अपने देख सकता नहीं सबसे नीचे दिले बा नॉन लिक्विड करेंट एसेस्ट। नॉन लिक्विड जो हमने के इतना जल्दी हमने के लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए इतना जल्दी हमने के कैश में कन्वर्ट ना हो जाए कहल जाला नॉन लिक्विड। तो हमने के क्विक एसेस्ट के कहल जाला लिक्विड सुपर लिक्विड जल्दी से जल्दी हमने कैश में कन्वर्ट हो जाए। आ नॉन लिक्विड कहे के मतलब इन्वेंट्री आ हमने के प्रीपेड एक्सपेंसेस के बुझल जाई। तो ई हमने के हेल्प से नॉन लिक्विड के हेल्प से हमने के जौन बा करेंट एसेस्ट अगर निकाले के बाद तो करेंट एसेस्ट के निकालल जा सकता। तो करेंट एसेस्ट इक्वल टू हमने के लिख सकता नहीं क्विक एसेस्ट। हमने जो क्विक एसेस्ट रहा ओकर वैल्यू आ प्लस हमने के नॉन लिक्विड एसेस्ट में इतना जल्दी हमने ये कैश में कन्वर्ट ना हो जाए कहल हमने नॉन लिक्विड जब इन्वेंट्री पड़ी आ दूसरका हमने के नॉन लिक्विड करेंट एसेस्ट दूसरका हमने के प्रीपेड एक्सपेंसेस पड़ी। तो नॉन लिक्विड हमने के एसेस्ट धैनी दोनों जोड़ के हमने के करेंट एसेस्ट निकल जाए। ठीक बा। तो क्विक एसेस्ट के वैल्यू अगर देखें तो अपने के 13,750 रुपया बा। ई वैल्यू ले आके हम एजन धैनी तो 13,750 रुपया धलेनी। ओकरा बाद अपने देख सकता नहीं नॉन लिक्विड करेंट एसेस्ट कितना बा हमने के 25,000। ये हमने के 25,000 लेकर धैनी। ल 13,750 रुपया प्लस हमने के 25,000 कैले पर कितना होता 13,750 रुपया 25,000 38,750 रुपया। ये हमने के करेंट एसेस्ट के वैल्यू आई। तो करेंट एसेस्ट के वैल्यू कहाँ लेके धैनी ऊपर धैनी 38,750 रुपया और डिवाइड कैनी डिवाइड कितना से कैनी 25,000 से कैला पर 1.55 आवता। तो 1.55:1 लिखेम। रेशियो निकाले के बाद 1:1 लिखेम। ल ये भी हमने के क्वेश्चन इजी तरीका से बहुत इजी तरीका से क लेनी सन। ओकरा बाद अपने के 15 नंबर क्वेश्चन देख सकता नहीं क्वेश्चन में दिले बा 15 नंबर क्वेश्चन निकालेंगे। ल तो क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन तरफ लगनी। क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन ल एमे कथी कथी बा क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन में तो देख सकता नहीं सबसे पहले दिले बा करेंट रेशियो दे दिले बा। तो करेंट रेशियो दिले बा तो एकरा हेल्प से करेंट एसेट निकाल सकता ना तो करेंट लायबिलिटीज वही करके अपने के
नीचे देखेम ओकर नीचे तो हमने कल इन्वेंट्री टर्नओवर इसे सेल्स निकल सकता कतो इन्वेंट्री देले बा ऊपर से डेप्टर देले बा आ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देले बा। तो एक सोल्यूशन तरफ लगिन सबसे पहले गले बा सेल्स अमाउंट निकाले के। तो सेल्स की तो हमने के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में हो सकता आ ना तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हो सकता। इन्वेंट्री देले बा एक इन्वेंट्री देले बा मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देवे मतलब सेल्स। ओइला हमने के सेल्स अमाउंट निकाले के बा एक नंबर में हमने के सेल्स अमाउंट निकाले के बा ए नंबर में। तो कथी के हेल्प से लगनी हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगावल जाई। कैश की सेल्स कथी में रहेला कि तो टर्नओवर में रहेला ना तो मार्जिन वर्जिन में रहेला, ओकरे हेल्प से हमने निकाल सकता है सर। ल तो खोजत रहेला वैसे जरूरी नहीं खे कि टर्नओवर दी चाहे मार्जिने दी, हमने के देखत रहे के पड़ला ओकरे कॉम्बिनेशन से कौन निकलेला। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री होकला, माने एवरेज इन्वेंट्री ना लगावल जाई। कैसे कि एक इन्वेंट्री देले बा तो ओकरा हमने कथी बुझल जाई क्लोजिंग इन्वेंट्री बुझल जाई। आ जब अपने के एजन क्लोजिंग इन्वेंट्री बुझनी ओकरा के तो अपने समझी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बुझनी तो ऊपर हमने के COGS ना होके कथी होकला सेल्स होकेला। ल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपने के वैल्यू बा 2 टाइम्स, तो हमने के 2 टाइम्स लिखनी इक्वल टू हमने के सेल्स निकाले के बाद सेल्स के सेल्स से रह देनी डिवाइडेड बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के वैल्यू अपने देख सकता नहीं कितना दिले बा हमने के 1 लाख रुपया दिले बा। उ 1 लाख रुपया लिया के हम रखनी ल तो अपने के गुना में बा है ना जाके भागा में बा तो आके गुना में सॉरी तो इक्वल टू हमने के सेल्स सो दैट हमने के सेल्स अमाउंट ऐसे निकल गए। सो दैट कथी निकल हमने के सेल्स अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख इंटू 2 कहे के मतलब हमने के 2 लाख रुपया भइल। कितना भइल हमने के 2 लाख रुपया। वही करके हम आगे तरफ गईनी, आगे तरफ हमने के बी नंबर कथी बा हमने के डेप्टर टर्नओवर रेशियो कहता निकाले के। तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो में DBTOR डेप्टर कहल जाला हमने के उधार में जेकरा के सामान बेचे निसन ओकरा के कहल जाला डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकाले के बाद सिंपल टर्नओवर कहते मात्र फॉर्मूला इजी बा। हमने के सेल्स तो लिख दिया मने कौन सेल्स बात जान बा कौन सेल्स। तो डेप्टर उधार में बेचल जाला ओइले कहल जाला हमने के क्रेडिट सेल्स बाई जथी रहेला उ नीचे अगर एवरेज निकल सकता पॉसिबल बा तो निकाली। देखी तो क्वेश्चन में हमने के एवरेज नहीं निकल सकत खाली एगो डेप्टर इन्फॉर्मेशन दिले बा। तो ई जौन डेप्टर दिले बा तो एक के हमने के क्लोजिंग डेप्टर कहल जाई। कौन डेप्टर कहल जाई क्लोजिंग डेप्टर। एक गो दो तो ओकरा क्लोजिंग डेप्टर्स कहल जाई। ल तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला है वाला क्रेडिट सेल बाई क्लोजिंग डेप्टर। क्रेडिट सेल्स खोजी तो क्रेडिट सेल्स कह के नहीं देत तो हमने के एज्यूम कइल जाई, हमने के मान लेवल जाई कि जितना भी हमने के सेल्स कइले बानी सब कथी में भइल बा उधार में भइल बा। तो हमने के 2 लाख रुपया सेल्स के धर देनी, जौन सेल्स के अमाउंट निकल रहा 2 लाख ये हमने के क्रेडिट सेल्स मान लेनी डिवाइडेड बाई एज्यूम भी कर सकता नहीं नोट में लिख भी सकता नहीं नीचे जाके नोट हमने के इट इज एज्यूम्ड दैट हमने के एज्यूम करता नहीं सन लिख भी सकता नहीं नामांकित ना भी लिख सकता नहीं। इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ऑल द सेल्स जितना भी हमने के सेल्स भइल बा आर ऑन क्रेडिट उ उधार में रहल बा। ई हमने के एगो सोचल जाई मान्यता रखल जाई। क्रेडिट सेल्स बाई हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग डेप्टर के वैल्यू 1,25,000 हम लेकर धैनी हमने के भाग कइल जाई 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना भाग कइल जाई हमने के 2 लाख डिवाइडेड बाई हमने के 1,25,000 भाग कइला पर आई 1.6 टर्नओवर हो तो टर्नओवर हमने कथी पर रहेला टर्नओवर हमने के टाइम्स पर रहेला कथी पर रहेला टाइम्स पर। ल वही करके हम आगे करे गईनी क्वेश्चन नंबर उए बा कहे के मतलब हमने के बी नंबर तक ले बनैनी सन सी नंबर पर करे गईनी। सी नंबर कथी बा हमने के ल सी नंबर तो सी नंबर हमने के देता कथी निकाले के अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट निकाल के देखावो। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से निकली तो ओकर हेल्प देले हुई कहूँ देखी तो ये क्वेश्चन में देख सकता नहीं अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हेल्प देले बा। तो एक फॉर्मूला लगाए हमने के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कथी लगाए हमने के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूला कथी हो जाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूला याद रहे के पड़ल आ डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स इंटू 100%। फॉर्मूला बिल्कुल इजी बा
नेट प्रॉफिट द नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट द ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे सेल्स। ल तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन दिले बा अपने के 25%, तो जान के 25% रख लेनी। 25% इज इक्वल टू ओइंग करके हमनी की ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाले के बाद शॉर्टकट में एकरा के जीपी लिखनी डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स, तो सेल्स हमनी के भल निकलनी है सन। अगर पीछे पलटा के देखल जाई तो हमनी के जन सेल्स के अमाउंट दिले बा, कितना दिले बा हमनी के सेल्स के 2 लाख, ये 2 लाख हमनी के लिया जन इनपुट कइल जाई। ल तो सेल्स के वैल्यू कितना देनी हम 2 लाख देनी इंटू 100%। ल ऐसे से ग्रॉस प्रॉफिट इजिली निकल सकता अपने के 25% भागा में तो आके हमनी के गुणा में 2 लाख रुपया आ गुणा में बस 100% तो आके हमनी के भागा में 100% इजकल टू हमारे जीपी। सो दैट हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लिखी चाहे ग्रॉस प्रॉफिट लिखी, अमाउंट मतलब रुपया में, ग्रॉस प्रॉफिट इजकल टू रुपीज़। 100% कट जाई, अपने कैलकुलेट कर सकतानी इजीली तरीका से। क्या कर सकतानी तो 25 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना 100 इजकल टू, तो हमनी के 50,000 रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहल 50,000 रुपया रहल बा, एंगे अपने कैलकुलेट कर सकतानी। ल ओकरा बाद हम गईनी डी नंबर सोल्यूशन पर। डी नंबर सोल्यूशन करे, डी नंबर सोल्यूशन कथी पूछता अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी पूछता। तो करेंट लायबिलिटी निकाले के बाद तो कि तो हमनी के क्विक रेशियो से ना तो हमनी के वर्किंग कैपिटल के हेल्प से निकल सकता है। देखल जाओ कथी दिले बा एमे, तो एमे दिले बा है दे क्विक रेशियो दिले न बा क्विक रेशियो, तो हम करेंट रेशियो सॉरी करेंट रेशियो दिले बा, तो हम करेंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएम। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होकला करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई हमनी के करेंट लायबिलिटीज। कथी होकला करेंट लायबिलिटीज। ल अब अपने के और धरेम कैसे कि एकर वैल्यू दिले बा करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो का वैल्यू बा 2:1, हम 2:1 रखनी इजकल टू ऊपर से हमनी करेंट एसेट, तो करेंट एसेट तो हमनी के निकाले के बा, ओइला हम एकरा के खाली छोड़नी करेंट एसेट निकाले के बा डिवाइडेड बाई सॉरी करेंट एसेट नहीं निकाले करेंट लायबिलिटी निकाले के बा। ल तो करेंट एसेट आ डिवाइडेड बाई हम कथी लिख लेनी करेंट लायबिलिटीज लिख लेनी, तो करेंटे लायबिलिटीज तो निकाले के बा। अब इस टू में बा तो एकरा के हमनी के बट्टा में दे दिया 2/1 इजकल टू अब हमनी के सीएल निकाले के बा, कहे के मतलब करेंट लायबिलिटीज निकाले के बा। हमनी के करेंट एसेट चाहिए तो एमे हिंट देखेम तो कहूँ अपने के हिंट नहीं देले कि करेंट एसेट कितना हुई, तो हमनी के किंग निकाल सकतानी। तो हम करेंट एसेट पहले हेंगे निकाल सकतानी। देखी तो हमनी के दुइये गो इन्फॉर्मेशन देता, कैश एंड बैंक के देते तो नहीं खे हमनी के कथी कथी दिले बा, तो कैश एंड बैंक दिले नहीं खे अपने के एगो डेप्टर बा एगो इन्वेंट्री बा, प्रीपेड एक्सपेंसिव भी देते नहीं के, तो ये दोनों हमनी के जोड़ के समझल जाए कि करेंट एसेट ह। तो कथी कथी जोड़ सकते हैं एगो इन्वेंट्री आ कैश एंड बैंक तो बा ना, इन्वेंट्री आ प्लस हमने कथी डेप्टर आ प्रीपेड एक्सपेंसिव बा ना, तो ओकरा के हमनी के 0 मान लेम। उ सब हमनी के कुछो नहीं के, ये हमनी के मानल जाए अनुमान कइल जाए। ल प्लस अगर लिखों के बाद कैश एंड बैंक लिख दी, लिखे के लिख दी माने एकर वैल्यू कितना धरेम 0 धरेम। ल तो इन्वेंट्री के वैल्यू हमने के 1 लाख बा, अपने भी देख सकता नहीं ये जान इन्वेंट्री के वैल्यू कितना बा हमने के 1 लाख दिले बा, तो हम 1 लाख एकर वैल्यू देनी इन्वेंट्री के प्लस डेप्टर के, तो डेप्टर के देखें तो डेप्टर के 1,25,000 हमने के 1,25,000 एकर वैल्यू देनी आ प्लस एकर वैल्यू 0, तो 1,25,000 1 लाख जोड़ेम तो कहे के मतलब हमने के 2,25,000 कथी के वैल्यू निकल करेंट एसेट के, तो करेंट एसेट के ठाव में ले आके जन करेंट एसेट बैठे दे ऊपर वाला हेडिंग करेंट एसेट ओमे हम ले आके 2,25,000 धो लेनी। ल अब हमनी के क्रॉस गुना कइल जाई, तो हमनी के 2 इंटू सीएल करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1 गुना 2,25,000 तो 2,25,000 हो जाई, क्रॉस गुना कहीं नहीं। ल ऊपर से सीएल निकाले के बाद सो दैट हमनी के करेंट लायबिलिटीज अगर निकाले के बाद करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2,25,000 लिखनुस आ डिवाइडेड बाई गुना में 2 तो जाई तो कथी में भागा में कल जाई तो कितना आ जाई हमनी के रुपीज कितना आ जाई 2,25,000 आ डिवाइडेड बाई हमनी के 2 कल जाई तो 1,12,500 रुपया आ जाए। कथी के वैल्यू ये हमनी के करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू ह 1,12,500 रुपया।
ल ओकरा बाद हमनी के 1,12,500 अइला के बाद में ई नंबर देखेम। ई नंबर कहता हमनी के क्विक रेशियो निकाले के देख सकतानी। ई नंबर क्विक रेशियो निकाले में बिल्कुल इजी। क्विक रेशियो निकाले के फॉर्मूला होकला कथी होकला क्विकसेस्ट हमनी के कथी होकला क्विकसेस्ट आ डिवाइडेड बाय हमनी के करेंट लायबिलिटीज कथी होकला हमनी के क्विकसेस्ट आ डिवाइडेड बाय हमनी के करेंट लायबिलिटीज। अब एजन देखेम अपने तो करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू निकलल बा भलो निकलनी है। कितना निकलनी है 1,12,500 ई लिया के हमनी के 1,12,500 रे के धलेनी। क्विकसेस्ट निकाले के बाद तो क्विकसेस्ट के फॉर्मूला जति होकेला लगा दी क्विकसेस्ट के फॉर्मूला कथी होकला क्विकसेस्ट के फॉर्मूला होकला हमनी के करेंट एसेस्ट में से कथी कथी घटा दी एगो हमनी के इन्वेंट्री आ दूसरा का हमनी के प्रीपेड एक्सपेंसेज। इन्वेंट्री एगो हमनी के प्रीपेड एक्सपेंसेज। ला तो अपने देख सकतानी करेंट एसेस्ट के वैल्यू कितना बा 2,25,000। ई लिया के हमनी के 2,25,000 धले निसन जान 2,25,000 माइनस इन्वेंट्री के वैल्यू कितना बा तो इन्वेंट्री के जन वैल्यू देख सकतानी कितना बा हमनी के 1,00,000। ई हमनी के 1,00,000 लिया के धले निसन आ माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 बा तो 0 के 0 रखनी सन। 2,25,000 में से 1,00,000 घटी तो 2,25,000 माइनस 1,00,000 तो कितना जी हमने के रुपीज़ 1,25,000। ल 1,25,000 लेके हम क्विकसेस्ट के ठाव में धलेनी। क्विकसेस्ट ऊपर ल ऊपर हम धैनी क्विकसेस्ट के ठाव में हमने के 1,25,000 धनी डिवाइड बाई 1,12,500 ल भाग कैनी तो 1,25,000 डिवाइड बाई 1,12,500 करेम तो 1 पॉइंट कितना होता 11 आवता तो इज टू हम 1 लिख सकतानी। ल ई हमने के वीडियो में रह के ई देखनी सन कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्व करल जा सकता, क्वेश्चन नंबर 14 के सोल्व करल जा सकता, क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्व करल जा सकता। बहुत इजी प्रोसेस से हम अपने के बताइनी है कि 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन स्टेप वाइज के तुरल जा सकता। केकरा हेल्प से कौन निकली केकरा हेल्प से कौन निकली ये हमनी के सीखनी सन। ल ओकरा बाद हमनी के अब आगे वाला वीडियो में हमनी के क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20 कल जाई तो अपने के जितना हो सकी अपने करे के पहले प्रयास करी अपना से करेम तो फायदा रही अपने के प्रैक्टिस बढ़ी। ल तो ऐसा ही वीडियो देखेला अपने के चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली, कमेंट करल ना भूली। कैसे कि जब तक ले पढ़ी नेपाल तब तक आगे बढ़ी नेपाल। ल धन्यवाद।